हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आपकी जो आज की क्लास है, जो आपका 1 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास के लिए, सांख्यिकी की हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपके भी 10 क्वेश्चन लिए थे, और आज भी की क्लास में भी 10 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम ज़्यादा ही वीडियो लेंगे, और एक टाइप के भी हमने कई क्वेश्चन रखे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो बेटा जो क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हैं वो देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता साड़ी का बहुलक वर्ग होगा। और अब आपको हम पहले ही बता चुके थे कि बहुलक होता है वो क्या होता है। बहुलक हमने आपको बताया था, बहुलक क्या होता है। बहुलक आपको बताया था, बहुलक बहुलक बताया था आपको हमने। बहुधन लक, बहुमी से होता है बहुत, लक माने आपको बताइए क्या होता है, भाग्य बोले तो इंग्लिश में। भाग यानी कि भाग्य वो होता है जो ज्यादा बार जिसका ज्यादा काम करे वही भाग। जो ज्यादा पूछा जाए वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि बहुलक का वर्ग क्या होगा, और वर्ग होता है हमारा जैसे 3 से 4, 4 से 7, 7 से 11, जो भी वर्ग बच जाए है ना, वो हमारा होता है वर्ग। तो इसमें क्या रहा, निम्नलिखित बारंबारता में साड़ी का बहुलक का वर्ग होगा। तो हम बारंबारता में देखते हैं कि कौन सा पद हमारा कितने बार आया है। बहुलक में देखना होता है हमें कि जो बहुलक देखना है, बारंबारता में देखते हैं कि कौन सा अच्छा ज्यादा बार आया है, वही उसका वर्ग होगा। तो हमने देखा यहाँ पर 8 बार 8 आया है, यहाँ 7 आया है, यहाँ 18, 19, यहाँ 6। तो बारंबारता में सबसे ज्यादा, आपको तो टाइम नहीं लगाना है, देखना सीधा मारना है। हमने बारंबारता में देखा कि सबसे ज्यादा कितना हमारा 19 यानी 19 है। तो देखा हमने 19 के सीध का हमारा कौन सा मिल गया, 19 के सीध का क्या मिल गया, 15 से 20, 15 से 20। तो यही हमारा वर्ग होगा बहुलक का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, है ना। 1 नंबर पक्का हो गया ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलग अलग आंकड़ों में 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4 की माध्यक होगा। तो उन्हें आपको बताया, जब माध्यक निकालते हैं तो यह माध्यक निकालते समय हमें पहले आरोही या अवरोही क्रम में दोनों में लगाइए। और हमने आपको पिछली क्लास ली थी तो आरोही क्रम भी बताया था और अवरोही भी बताया था। आरोही आरोही और एक होता है अवरोही, एक होता है अवरोही होता है ना। एक आरोही क्रम होता है और एक अवरोही। आरोही क्रम होता है 1, 2, 3 अक्षर होते हैं, और अवरोही में हमारे 4 अक्षर होते हैं। तो यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो यानी कि जब आरोही क्रम में लगाते हैं तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, और अवरोही लगाते हैं तो बड़े से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसे हम लगाएंगे, कौन सा क्रम लगाएंगे, इसे लगाएंगे हम अवरोही आरोही क्रम में लगाते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ क्वेश्चन को हल करेंगे, और हल करके हम यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम सबसे छोटे से लगाएंगे, 0, 1, 1 है कहीं नहीं है, तो कौन सा दिया है, 2 दिया है, 2, फिर कितना दिया है, 4, फिर कितना दिया है, 5, फिर कितना दिया है, 7, 7 ही दिया है, 7। उसके बाद कितना दिया है, 9, उसके बाद 12, और उसके बाद 15। एक बार काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। माध्यक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्यक। तो जब माध्यक पूछ रहा है तो एक बात ध्यान रखिए, माध्यक बराबर, जब माध्यक निकालते हैं तो माध्यक निकालते समय हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, कितने पद है यहाँ पर, यानी कि n बराबर पद कितने, पहले ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 है, और 8 कैसा है, सम है। तो यहाँ देखो
3 इधर से छोड़ दो और 3 इधर से छोड़ दो। देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं हम। बाद बाकी बच्चे दोनों को जोड़ दो बीच के और बट्टे में 2 का भाग दे दो। 7 5 कितने हो गए हमारे 12 और 12 बट्टे कितने आ जाएगा 2, कट जाएगा हमारा। कितने बार कट गया 2 छिक्के 12, 6 बार कट गया, 6 बार कट गया ना। अब यहां हम देखेंगे तो जो इसका माध्यक होगा वो कितना होगा, जो माध्यक होगा वो कितना होगा बताइए भाई। 6 निकल के आया है तो 6 ही होगा ना। ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना हमें। यानी कि जब हमारा और विषम वाला पद दिया जाए तो विषम में आधे इधर छोड़ दो आधा उधर छोड़ दो, बीच का हो जाए वही हमारा माध्यक हो गया। लेकिन यहाँ सम पूछ रहा है तो आधे इधर छोड़ दो आधे उधर छोड़ दो, 2 बीच के लो, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दिया 2 और खेल खत्म हो गया। आंसर विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सारणी में माध्यक का वर्ग बताइए। जो माध्यक है उसका हमें वर्ग बताइए कि माध्यक का वर्ग कितना है। तो ये माध्यक का वर्ग होगा तो माध्यक का वर्ग कितना होगा ये आप देखिए। माध्यक का वर्ग कौन सा होगा, माध्यक का जो वर्ग निकालना है हमें तो माध्यक का वर्ग देखना है तो वर्ग कैसे निकालेंगे। देखो 2 तरीके हैं, एक तो आपका शॉर्ट तरीका होगा और दूसरा हमारा एक तो लेंथी करके निकालो, एक तो संची बारंबारता करके भी निकाल लेते हैं है ना, और एक जो हमारा है हम आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसमें सिर्फ वर्ग पूछ रहा है। तो जैसे हमने माध्यक का वर्ग तो वही होता है जो बारंबारता में देखो कि किसका पद ज्यादा है, हमने देखा भाई 18 का ज्यादा है तो 18 का सीध का देखेंगे कि मिलेगा कौन सा, कि हमने देखा कि 30 और 20 होगा। कितना होगा 30 और 20 होगा। माध्यक का वर्ग जो है हमारा वो कौन सा होगा। देखो 2 तरीके हैं इसके, 2 तरीके निकालने हैं। देखो दोनों तरीके हम आपको भी सिखाते हैं। एक तो ऐसे देखो, लेकिन ऐसा नियम कभी कभी हमारा गलती भी हो सकता है, हमने ज़्यादा देखा कभी गलती भी हो सकता है। तो हमें अब गलत हो सकता है तो उसकी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जो उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन देखो हमें क्या करना है, वो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल की ओर चलना है। हमें अपना चित्र बनाना है एक ऐसा ही। लिया, अब लेने के बाद देखो क्या करना है हमें। चलो एक और ले लो, ये हमने यहाँ सेट कर दिया। अब देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है वर्ग अंतराल। दूसरा दिया है हमें बारंबारता, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल क्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से लास्ट दिया है हमें 50। अब बारंबारता कितनी दी है 2 8 12, 2 8 12, 2 8 12 18 और लास्ट में दिया है 10। निकालनी है हमें संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखो। जो है संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 2 लिख दिया, दिख रहा है ये। चलो 2 में ये वाले 8 जोड़ेंगे, 2 में ये वाले 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 में ये वाले 12 जोड़ो, 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22। अब 22 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 और ये हमारा n बराबर कितना आ गया 50 आ गया। संख्या कैसी है सम है, तो हम सम संख्या का हाफ करेंगे। संख्या कैसी है हमारी सम है, तो 50/2 काटेंगे तो कितना आ गया 25। n बराबर कितना आता है यहाँ 25 आता है कट के। अब ये 25 देंगे, देखना है हमें क्या देखना है।
अब हमें सिर्फ 25 देखना है कि 25 हमारा फंसा तो किस में बसेगा। 25 देगा तो यहाँ देगा ये जो 22 है, संजी 12 मारता हूँ देखना है। अब 25 ज़्यादा है कि 22 ज़्यादा, 25 ज़्यादा है तो इसमें तो फंसेगा नहीं। अब हमने देखा 40 का, तो यहाँ देखा हमने जो 40 अक्षर आ रहे हैं वो हमारे कितने में, यानी कि काउंट करके चलेंगे तो काउंट करते करते 40 से नीचे मिल जाएंगे। 40 तक तो पहुंचना नहीं है ना, हम 1 से हमने काउंट किया तो 25 मिल गया, जबकि इस वाले ऑप्शन में कहा है कि 40 तक बच्चे बैठ सकते हैं। एक रो है, एक रो बनाई जिसमें एक जैसे हमने एक रो बनाई, इसमें सिर्फ 2 बच्चे आएंगे, इसमें 2 बच्चे आएंगे। एक रो बनाई दूसरी, उसमें 10 बच्चे आएंगे। तीसरी रो बनाएंगे, इसमें 1 से लेकर 22 रोल नंबर तक बैठेंगे। तीसरी रो बनाई किसमें 23 से लेकर के 40 तक बच्चे बैठेंगे। तो 40 तक बैठेंगे तो उसमें 25वां बच्चा होगा वो बैठ जाएगा ना, तो 40 में बैठ जाएगा। तो इस पर हम कर देंगे ऐसे करके सर्कल किया। अब यहाँ देखा तो बरगंता जो फंसा वो कौन सा फंसता हमारा 30 और 40, 30 और 40 मिल गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल राइट। सी हो गया राइट। कि सर ये आप तो कह रहे थे गलत हो सकता है, लेकिन ये तरीका हमारा कैसा है, बेस्ट है। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने कई क्वेश्चन रखी है ना, वहाँ भी देखो ये बात है कि कौन सा क्वेश्चन कभी गलत भी हो सकता है वो तरीका, तो हम इसी तरीके से निकालते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो ध्यान रखो, हमने आपका फॉर्मूला आपको पहले सिखाया भी था, जब हमने उस दिन कराया था तो अब भी हमने वाला क्वेश्चन उठाया था। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिमाध्यक। दिख रहा है रेड कलर, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि त्रिमाध्यक, ये त्रिमाध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये देखो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, त्रिमाध्यक बराबर, नहीं दिख रहा है तो यहां देखो, यहाँ ये 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अगर हम इसे सॉल्व करें, निकालना क्या है बहुलक, तो बहुलक निकालना 2 माध्य इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा त्रिमाध्यक। तो ये जो है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 माध्य बराबर बहुलक। आपको एक नियम पता, बराबर के उधर कोई संख्या जाए, संख्या चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में। तो ये इधर आया माइनस का, तो हम इसे सीधा कर लिख लें बहुलक बराबर 3 माध्यक माध्यक और माइनस के 2 माध्य। यह बन के तैयार हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें देखेंगे कि बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस के 2 माध्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिया भी हमने क्वेश्चन, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस और 2 माध्य। 2 कहाँ गया, ये गया, हमने 2 यहाँ लिखा ही नहीं है, 2 माध्य ये हो गया है ना, ये 2 थे लिख गया। ये फॉर्मूला होता है हमारा तैयार बिल्कुल, है ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल होता है तैयार 2 माध्य। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रम से दिया है, तो ध्यान रखो माध्य और तथा बहुलक क्रम से मतलब होता है नंबर वाइज। तो माध्य बराबर, तो माध्य क्रम से, माध्य पहले नंबर दिया है 32, फिर क्या दिया है बहुलक, अब बहुलक कितना दिया है 35,
अब निकलवा क्या रहा है कि उसका माध्यक निकालिए। क्या निकलवा रहा है? माध्यक। क्वेश्चन को यहां करेंगे हम हल, और देखो क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां कह रहा है कि उसका माध्यक निकालिए, तो फॉर्मूला हमने ये आपको बताया था, बहुलक बराबर बहु, माध्यक निकलवा रहा है ना, तो छोड़िए फिर सीधा लिखो। क्या होता फॉर्मूला? 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। अभी तो बताया ही था आपको फॉर्मूला। तो माध्य निकलवा रहा है, तो ध्यान रखो ये जो 3 है गुणा में उधर पहुंचेंगे, भाग में पहुंचेंगे ना, क्योंकि हमें चाहिए माध्यक बराबर 2 माध्य। माध्य का मान रख दो। माध्य का मान कितना है? 32। बहुलक का मान रखो, कितना हो जाएगा? 35। और ये 3 काय में आए गुणा वाले? भाग में। गुणा करो, 32 दूनी हो जाएंगे 64 और प्लस के 35 बट्टे में 3। दोनों को जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा? 9। देखो 5 और 4 9 और 6 और 3 में कितना हो जाएगा? 9 बट्टे में हो जाएगा हमारा 3। काटेंगे हम, 3 तरक का 9, 3 तरक का 9, तो हो जाएगा हमारा माध्यक बराबर में 33 यानी कि 33। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बताया था इसमें क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बनेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है हमारा। निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक का वर्ग है। आ गया भाई, या तो बहुलक का वर्ग पूछ रहा है, तो बहुलक का वर्ग तो हम बारंबारता हम देखते हैं कि सबसे पद किसका ज्यादा है? 23 का। 23 का ज्यादा है, तो जब 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? यही तो हो जाएगा। हमें तो सिर्फ यहाँ यही देखना है कि बहुलक का दे दिया यहाँ। तो अब तो बहुलक का जो हम देखेंगे, यानी कि बहुलक का तो हमने आपको बताया था, अगर माध्यक पूछे तो उस तरीके से सॉल्व करना है, संची बारंबारता निकाल के। लेकिन ये तो बहुलक पूछ रहा है, बहुलक का हमने आपको पहले बता दिया। बारंबारता हम देखो किसका ज्यादा है? 23 का ज्यादा है, तो 23 का बचा 20 और 30, 20 30 कहाँ गए? ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग, फिर पूछ लिया। अभी वाला क्वेश्चन कराया था क्या? माध्यक वर्ग पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, हमें तो सीधा चलना है अपना लेंगे हम, बनाएंगे छोटा सा चित्र, और देखेंगे हम क्वेश्चन को। और वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल। दूसरा दिया बारंबारता। इसमें क्या निकालते हैं हम? संचयी बारंबारता, है ना। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, ये वाला करा दिया शायद अभी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 8 6। अच्छा, ऊपर वर्गांतर एक ही है, लेकिन बारंबारता चेंज है इसमें। 6 11 18 और 6। तो भाई निकालते हैं हम, तो 8 की तो 8 ही आ जाएगी। 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। 14 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5, 5 और 1 1 2, 25। अब जोड़ेंगे इसमें 18, तो 8 5 13 की 3 हासिल लागी 1, और 2 और 1 3, 3 और 1 4। 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 49। यही आ रही है ना। तो n बराबर कितना आ गया हमारा? 49 आ गया। यही आ रहा है। देखो आंसर कितना आ रहा है, देखते हैं भाई कौन से वर्गांतराल में बसेगा हमारा।
यानी कि अब हमने इसका n का क्या करना है, हाफ करना है। कितना आ जाएगा भाई, 24.5 आ गया। अब हमें देखेंगे यार 24.5 हमारा इसमें तो किसी में भी नहीं आने वाला है, आने वाला नहीं है। देखते हैं भाई, इसमें बस गया ना, इस वाले ऑप्शन में। हमने यहाँ को दिया था, अगर यहाँ देखा, देखो यहाँ दे रहा है वैसे 18, और 18 के देखो बताया था हमने, ज्यादा बारंबारता वाला पद देखेंगे माध्यक वाले में तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। वैसे तो अगर इसमें देखते हैं तो 30-40 यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, राइट है ना। लेकिन अब हम तो देखते हैं अपने वाला सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन गलत ना हो जाए, 1 नंबर का है। तो हमने यहाँ देखा तो देखेंगे 24.5 यानी 25 इस वाले ऑप्शन में बसेगा ना, तो 20 और 30, और 20 और 30 कहाँ है, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ओके, बताया ना भाई, ज्यादा देखोगे बारंबारता वाला सिस्टम तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो सकता है, इसे नहीं देखना है हमें। अगर माध्यक वर्ग पूछता है तो हमें संचयी बारंबारता करके निकालना है, अगर पूछता है बहुलक तो ज्यादा देखो, टिक लगाओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, वही चीज फिर दे दी है, वही चीज दे दी है फिर माध्यक वर्ग। चलो हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपको ही करना है ना। ये वैसे शॉर्ट या सरली क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ले लेते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो बेटा क्या लिखना है हमें, वर्ग अंतराल, यहां लिखना है बारंबारता, यहां लिखना है संचयी बारंबारता। तो कितना दिया है भाई 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, इतना ही दिया है कि और भी दिया है, 20 से 25 दिया है। 4 6 5, 4 6 5 8 और 2, संजय निकालो भाई। 4 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, तो n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। अब हमें निकालना है तो 25 बट्टे करेंगे क्या 2, कट गया कितना आ जाएगा 12.5, यही आएगा ना। कुछ नहीं, संचयी बारंबारता करो, जोड़ो, जो भी योग वाला है उसका हाफ करो, और आपको संचयी बारंबारता ये भी निकालने में प्रॉब्लम आए है ना, और टिक मार्क का क्वेश्चन है तो देखो इसका क्या करना है, मैं अगले क्वेश्चन में फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं बताता हूँ। ठीक है, ये संचयी बारंबारता भी नहीं निकालनी, आप फटाक से आंसर निकालोगे, कुछ भी नहीं बनाना। चलो देखते 12.5। अब 12.5 हमने देखा तो निकलेगा किस में 12.5, लेकिन 12.5 देखेंगे वो हम किसे मिल गया, इसे मिल जाएगा ना 15 के अंदर, है ना। तो यहाँ कितना आ गया 10 और 15, 10 से 15, ऑप्शन नंबर सी राइट। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो फिर दे दिया भाई माध्यक वर्ग, देखो कंडीशन तो वहां पर एक है, डायरेक्ट आप हाफ तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ेगी, कुछ निकालना ही नहीं है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं हमें, क्यों टाइम वेस्ट करें, सीधा लिखो, जोड़ लो पहले। देखो 7 डायरेक्ट करना है हमें अब, ठीक है, क्या करना है, क्यों टिक मार्क में आता है तो देखो डायरेक्ट करो, 7 7 5 12, 12 में और 12 में 16 जोड़ना है, 6 2 8 और कितना हो जाएगा 2, और कितना जोड़ा है फिर 12 जोड़ना है, तो 12 जोड़ने कितना हो जाएगा 40, 40 में 2 जोड़ना है कितना हो जाएगा 42, जोड़ ऐड कर लिया, तो ऐड तो करना ही है, ऐड करके ऐसे लिख लो। अब ऐड कितना हो गया 42 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 21, 21 देगा किसमें बस गया 28 यानी कि तीसरा, तो 1 2 3 कितना आ गया 20 और 30, तो 20 30 ऑप्शन नंबर सी राइट। कुछ नहीं निकालना आपको, अगर ऑप्शन में पूछता है तो सॉल्व करवाएगा तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा,
वैसे कुछ नहीं, ऐड मारो, हाफ करो, कौन सा पद मिला, तीसरे मिल गया, तीसरे वाला देख लो और डायरेक्ट आंसर देख रही, क्योंकि आपको परीक्षा में टाइम बचाना है। टिक मार्क का जो आपके आएंगे और विकल्पी क्वेश्चन उसमें। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट करिए इससे शॉर्ट ट्रिक भी अपनी, तुरंत मारोगे आप देखते कन। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए, है ना। अब यहाँ देखिए किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्य क्रम से दिया है, तो देखो भाई माध्य दिया है और माध्यक, मैं नहीं करने वाला क्वेश्चन को, खुद करोगे। क्वेश्चन को हल डालना है, क्या क्या दिया है, माध्य दिया है, माध्यक भी दिया है, बहुलक निकालना है। अब देखो भाई माध्यक कितना दिया है, माध्य दिया है 26.1, बहुलक दिया, वो माध्यक दिया है 25.1, बहुलक निकालना है। जाओ भाई, अभी फॉर्मूला बताया भी था, ऑप्शन भी था, बहुलक बराबर क्या था, बहुलक जो निकालना है वो हमने भी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, त्रिमाध्यक बराबर, त्रिमाध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, हमें यहाँ बहुलक ही निकालना है। और ऑप्शन नंबर हमने 2 जो सही करवाया था, बी ऑप्शन, हमें अभी भी याद है, तो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्य, टू माध्य तो उधर था ही, है ना, तो 2 माध्य, ऐसा करो, बहुलक निकालना है, तो 3 माध्यक माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा इधर 2 माध्य। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए ये जो दिया है हमें, ये 25.8 दे रहा है, तो हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक कैसे निकलेगा भाई, देखिए, तो 3 इंटू माध्य कितना दिया है 25.8, माध्य 2 इंटू और माध्य कितना दे रहा है 26.1। अब देखिए आपको क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करना है, क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, और जो इसकी वैल्यू है उसमें से ये घटाना, और ये आपके लिए होमवर्क में है, और इसे को आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आंसर कितना आया है। अगर सॉल्व ना हुआ हो, आंसर ना निकले तो बताना, तो हम ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आएंगे। हमने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है, कुछ नहीं करना, बस 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। और इस पर कल जो वीडियो ली गई थी वो आपका जीवन परिचय लिया गया था जयशंकर प्रसाद जी का, उसमें आपको बहुत अच्छे ट्रिक से रचनाएं भी ट्रिक से कराई गई हैं, नाटक भी रचनाएं से ट्रिक से कराए गए हैं, वो जो 12th क्लास के लिए और 10th क्लास के दोनों कराए गए हैं। 10th क्लास के लिए हाफ और 10th क्लास के लिए आपका साहित्य परिचय भी दिया गया है, और रचनाएं नाटक तो बहुत अच्छे सुंदर ट्रिक से कराए गए थे भाई रोहित सर के द्वारा। रोहित सर ने ट्रिक से, जो हिंदी के टीचर हमारे उन्होंने कराए थे, तो आपने वीडियो अगर वो ज्वाइन ना किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।